जापानी क्यों लंबा जीते हैं, क्यों जापानियों की औसत उम्र जो है वो तकरीबन 85 साल है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कब जागते हैं, क्या वर्क रूटीन है और वो क्या चीज़ है जिसने जापानियों को जो है वो डिफरेंट किया हुआ है दुनिया के तमाम नेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, नमस्ते एंड हेलो। दिस इज़ सैयद आरिफ हुसैन और सैयद आरिफ हुसैन और नवीद के यूट्यूब चैनल के एक नए व्लॉग से मैं इस वक्त बैठा हूँ शिबुया डाउनटाउन के अंदर। जिस तरह आपको आइडिया है कि कैपिटल जो है वो टोक्यो है जापान का, और दैन शिबुया जो है वो उसका डाउनटाउन एरिया है, दुनिया में फेमस है इस वक्त, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो मैंने सोचा कि आज हमारे नाज़रीन के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ क्यों ना हो कि लाइफ ऑफ जापानीज़ पीपल डिस्कस की जाए कि जापान में लोगों का तर्ज़ रहन कैसा है, रहन सहन का अंदाज़ कैसा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उठते हैं और कब सोते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे तकरीबन क्योंकि 1.5 साल हो गया है, नवीद भाई को 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है जापानीज़ पीपल के बारे में। जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं बुक्स पढ़ता था तो इनके बारे में, इनकी रिजिलियंस के बारे में पढ़ते थे कि ये बड़े मेहनती लोग हैं और जापान ये किसी और प्लेनेट से लोग हैं। तो मेरे ख्याल में नवीद भाई मेरे नहीं मुझे आइडिया कि वह करे ना करे, लेकिन मैं एटलीस्ट 1.5 साल के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि ये किसी और प्लेनेट के लोग हैं, ये शायद हमारे वाला प्लेनेट तो एटलीस्ट नहीं है। नॉर्मली इनका जो है जापानियों का जब हम बात करते हैं तो इनका बड़ा एक फिक्स स्केड्यूल्ड है जो कि हमारा नहीं होता, मेरा अभी भी नहीं बना, समहाउ बना है, बट क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अरसा किसी और मुल्क में गुजारा है तो आपको पता है जो चीज़ें आपके अंदर आ जाती है पर्सनैलिटी में वो शायद नहीं निकलती। इनका सबसे पहले जो उठने का टाइम है वो बड़ा फिक्स है, उसको ये चेंज नहीं करते। अक्सर आप सुबह इनकी ट्रेन, जब हम जापान की ट्रेन की बात करते हैं तो आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि 2019 में, बीच में तो कोरोना आ गया, 2019 में जापान के अंदर 28 अरब अफराद ने ट्रेन का सफ़र किया है। 28 अरब लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया है 2019 में इन जापान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इनका ट्रेन सिस्टम है, दुनिया के फास्टेस्ट। सुबह आप 5 बजे इनकी ट्रेन के अंदर आएँ तो इनकी ट्रेन जैम पैक्ड होती है, जगह नहीं मिलती आपको। आप हैरान हो जाते हैं कि 4:30-5 बजे अभी सूरज नहीं निकला और ये लोग जो हैं वो अभी से अपने कामों में जा रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग के बाद क्विकली जो है वो इनका एक छोटी सी ये वॉक करते हैं और उसके बाद जो इनका खाना है उसके बारे में, इनकी हेल्थ का राज जो है वो इनका खाने के अंदर है। तो ना तो ये ऑयली चीज़ खाते हैं, ना तो ये मिर्चें खाते हैं, ना ये मसाले खाते हैं। इनका बड़ा डिफरेंट टेस्ट का खाना होता है जिसको हम स्पाइसी कहते हैं, स्पाइस दे डोंट लाइक। और जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये भी जापान के अंदर एक टिपिकल स्टाइल है, वंस आई वांट टू से नो या मैंने किसी चीज़ को निगेट करना है, मैं ये करूँ। सुबह उठते हैं, उठने के बाद इनका एक परफेक्ट टाइम है, तकरीबन आप कह सकते हैं 4-5 बजे दरमियान ये नाश्ता करते हैं और ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, हर बंदा। जिनमें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके घर में शायद रहता फिर कोई भी नहीं है, स्टूडेंट अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और इनके बाद तो स्कूल डिस्टेंस के ऊपर है, ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है बच्चों को और वालिदैन जो है वो। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे जहन में आ गई, हमारे यहाँ पे दोस्त हैं वो बता रहे थे उनके जापानी जो है वो हमसाए हैं, तो वो इस टाइम किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3 घंटे जल्दी जाते हैं, अब यानी उनकी ऑफिस टाइम 9 बजे है तो वो 6 बजे घर से निकल पड़ते हैं। और एक दिन मेरे दोस्त ने पूछा यार आप 9 बजे आपका ऑफिस है और आप 6 बजे जाते हो? उसने कहा यार मैं मैनेजर हूँ तो मैं इस डर से जल्दी जाता हूँ कि मैं किसी दिन लेट ना हो जाऊँ, और मैं किसी दिन लेट हुआ तो ये चीज़, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड इन जापान। तो आप बात हो रही थी इनके वैल्यूज़ के ऊपर। उसके बाद ये अपना मंजिल पर जाते हैं। अब आ जाते हैं इनका अगला जो रूटीन है, काम तो ये करते ही बहुत है, इनका एक फ़िक्स टाइम है लंच का। इनकी सेहत का एक राज इनका लंच और इनका ये फ़िक्स खाने के टाइम है। मैं उस दिन बात कर रहा था, नवीद भाई भी है मेरे ख्याल में मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, चाहे ज़लज़ला हो चाहे सुनामी हो, 12 बजे का मतलब यहाँ पे लंच है और उन्होंने अपना खाना निकालना है। ओके, और खाना भी अक्सर आप ठंडा खा लेते हैं, ये ओवन भी नहीं है इसको ज़्यादा भी यूज़ करते। और सबसे बड़ी बात खाने के जो टाइमिंग है, एक दिन मुझे याद है मैं एक किसी स्कूल में था जापानी बच्चों के साथ, तो उस दिन स्कूल वालों ने कहा बच्चों को कि आज आपने जो है वो यू हैव टू फिनिश योर लंच इन 25 मिनट्स। बच्चे हैरान हो के सारे 25 मिनट में हम खाना कैसे खा सकते हैं। और मैं बैठा सोच रहा कि भाईजान हमें तो 5 मिनट दें और 6 मिनट में आपके आगे। नवीद भाई ऐसे ही है, ऐसे तो 25 मिनट में ये कह रहे थे हम खाना नहीं खा सकते।
बहुत आराम से चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं, स्पून वगैरह नहीं यूज़ करते। आपने अक्सर देखा होगा लकड़ी के 2, और उसके दरमियान ये बहुत ठहर ठहर के खाना खाते हैं, यानी 40-45 मिनट। और ये सेहत का राज है। इफ़ यू वांट टू आप चाहते हैं कि आपका स्टमक जो है वो ठीक रहे, तो उसके लिए खाना ठहर के खाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिक्स 12 बजे। और इनके खाने के अंदर अक्सर मैंने देखा है दोपहर के अंदर इनके फ्रूट्स शामिल होते हैं। अक्सर इनके फ्रूट्स कटे हुए होते हैं, माल्टा हो गया या आजकल सेब हो गया, कुछ भी हो गया। इसके बाद दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं और फिर इनका हो जाता है शाम को अक्सर जा रहे होते हैं। अच्छा, इनमें जो एक थोड़ी सी चीज़ जो कि ठीक होने वाली आप कह सकते हैं, इनकी वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, ओवरलोडिंग वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है। इसके बाद काफ़ी लोग जो है वो पब्स चले जाते हैं, बार्स भी जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग 6 बजे जो है वो 5 बजे वापस चले जाते हैं और तकरीबन 6-6:30 बजे ये दोबारा खाना खाते हैं शाम का। और उसके बाद ये वॉक करते हैं, साइकिलिंग वॉकिंग। तो ये आप देख सकते हैं दुनिया के शायद दूसरा मुल्क है जापान, जिसमें आपकी ये वॉकेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इनके स्टेप्स पर डे जो है वो शायद दूसरे नंबर पर दुनिया में, और ये वन ऑफ द रीज़न ऑफ देयर हेल्थ और इनकी बहुत लंबी ज़िंदगी के राज है। तो इसके बाद जो है वो खाना खाने के बाद ये थोड़ा सा इनकी दोबारा एक्सरसाइज, साइकिलिंग। मैं बात अभी साइकिलिंग में भूल, आप साइकिलिंग भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। यू कैन नॉट सर्वाइव इन जापान विदाउट अ साइकिल। ये तो आप ध्यान में रखें, अगर आप जापान आना चाहते हैं, साइकिलिंग के बगैर आपका गुजारा नहीं है यहाँ। ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो भी सही तो साइकिलिंग वैसे भी। और इसके बाद जो है वो इनका सबसे अच्छा टाइम है सोने का। अक्सर नवीद भाई भी मेरे ख्याल में मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम 9 बजे जब देखते हैं तो इनकी लाइटें बंद हो चुकी होती हैं और ये सो चुके होते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 9 बजे के बाद क्वाइट जोन होता है। यू कैन नॉट स्पीक लाउडली, आपको अलाउड नहीं है, म्यूज़िक भी अलाउड नहीं है। म्यूज़िक के साथ पहले भी आपको अलाउड नहीं होता कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो आप 9 बजे के बाद जो है वो ऊंचा नहीं यहाँ पे बोल सकते, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं और इसकी वजह से ये सुबह जल्दी भी उठते हैं। तो आप अगर देखें, अभी भी मेरे सामने आपने मेरे ख्याल में देख चुके होंगे कितनी। अब इमेजिन करें कि ये मुंबई हो, ये कलकत्ता हो, ये लाहौर हो, ये कराची हो, ये ढाका हो, या ये हमारा शहर हो, तो ये बैक में आपको ऐसे लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे। आपको मोटर बाइक्स नज़र आ रही होंगी, रिक्शा, चिंचीज, रश नज़र आ रहा होगा। बट आप देखिए कितना कूल एंड काम, स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, फंक्शन कर रही हैं। तो ये इनकी राज है। और मैं अगर अपनी समराइज़ करूँ इस लाइफ को ओवरऑल, तो बेसिकली जो स्केड्यूल्ड है लाइफ वो सबसे बेहतरीन होती है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने रूटीन सेट की हुई है और आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और जापानियों का है कानून है कि जियो और जीने दो। ये सबसे बेहतरीन बात है कि रहें और हमें भी रहने दें। तो न ये किसी को छेड़ते हैं और न ये किसी को छेड़ने देते हैं। तो ये आप देखें, हर कोई अपना गुजर रहा है, नो वन इज़ बॉदरिंग। अब इमेजिन करें इसी तरह एक फॉरनर हमारे मुल्क में नवीद भाई का वीडियो बना रहा हो, तो लोग जो है वो रुक जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। उनको फिक्र ही नहीं है। आप देखें, हर कोई अपने अपने काम की, आप पीछे देखें नवीद भाई का दिखाएं तो इतने देख के लोग आ रहे हैं और हर कोई जो है वो अपने अपनी एक्टिविटी में बिजी है। 1-2 बजे का टाइम है टोक्यो के अंदर। तो आई होप कि हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, लाइफ का एक पैटर्न बनाएं। और ऑनेस्टली जो मैं चीज़ स्किप कर गया था वो है इनकी ईमानदारी। ये बहुत ईमानदार लोग हैं, आप बिलीव करें। 1.5 साल के अंदर मेरे साथ तो कोई बेईमानी का एक वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ, सिंगल वाक़या तक नहीं हुआ। मेरे बैग्स गुम हुए हैं ट्रेन के अंदर, मुझे वापस मिले, कोई भी चीज़ गुमी भी हैं। दे आर डेड ऑनेस्ट पीपल। और ये भी शायद एक वन ऑफ द रीज़न है। और मैं अपनी वीडियो का कंक्लूजन वहीं पे करूँगा कि जापानीज़ जो है ये कम से कम उस प्लेनेट से नहीं है जिस प्लेनेट से हम हैं। ये किसी और पीके में, जिस तरह वो आमिर खान कहता है कि ये किसी और सियारे की मखलूक है। तो मेरे ख्याल में जो है ये किसी और सियारे की मखलूक है। और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपने लाइव डिस्कस की जापानीज़ की, कब उठते हैं, क्या करते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ इस तरह की मज़ीद एक्साइटिंग वीडियोज़ जो है वो शेयर करते रहें।